नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो क्लास में कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बेसिकली अगर इन्वेस्टमेंट को हम एक्सप्लेन करें तो इन्वेस्टमेंट को हम लिख सकते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इन सिंपल वर्ड अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये क्या बताता है कि भी हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारे कैपिटल स्टॉक में जितना भी इंक्रीमेंट होता है, जितना भी एडिशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। यानी कि प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। अब यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, अगर हम डिफाइन करें तो हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट मींस एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ कंट्री ड्यूरिंग a given period of time, यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो कैपिटल स्टॉक के अंदर जो भी हमारा इंक्रीमेंट होता है, यानी जो भी हमारे कैपिटल स्टॉक में एडिशन होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे भी एक फर्म के पास इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर अगर हम बात करें तो 100 मशीन्स थी। अब एट द एंड ऑफ ईयर जाते जाते अगर उनके पास सपोज करो 50 मशीन्स का और एडिशन हो जाता है, यानी 100 से 150 मशीन हो जाती है, तो ये क्या 50 मशीन जो बड़ी है तो वो ये क्या कहलाएगा, आपका एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ फर्म। यानी कि जो भी कैपिटल स्टॉक में हमारा एडिशन होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। या हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये एक प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होता है, यानी इन्वेस्टमेंट को ही हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। अब इन्वेस्टमेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट। यानी पहले हमने बात करी कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, सिंपल टर्म में इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। या इसको अगर हम एक्सप्लेन ऐसे भी कर सकते हैं, डिफाइन कि इट मींस एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ कंट्री। यानी जो भी कैपिटल स्टॉक हमारी कंट्री का है, मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, उसमें जो भी इंक्रीमेंट होता है, जो भी एडिशन होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब इन्वेस्टमेंट दो टाइप का है, एक होता है इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। अब देखो दोनों इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस हमने पहले भी पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस का मतलब क्या है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, जबकि नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। अब हमें समझना है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है। पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जिसमें जो भी आपका एडिशन हुआ है स्टॉक ऑफ कैपिटल स्टॉक ऑफ कंट्री, उसमें आपका जो भी टोटल एडिशन हुआ है कैपिटल स्टॉक ऑफ कंट्री, उसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसमें आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, जबकि नेट इन्वेस्टमेंट क्या बताता है, एक्चुअल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ कंट्री, जो एग्जैक्टली जितना एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारी कंट्री के कैपिटल स्टॉक में, हम उसे क्या बोलेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता है। जैसे एक फर्म के पास 100 मशीन थी, 100 से उसके पास मशीन जो पहुंच गई 150 हो गई या 200 हो गया, तो वो उसका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, वो उसका क्या कहलाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। बट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है भाई, पहले 100 मशीन थी, बाद में कितनी मशीन बढ़ी है, 50, तो वो 50 जो मशीन इंक्रीज हुई है वो हमारा क्या होगा, नेट इन्वेस्टमेंट होगा। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में फर्क आपको ध्यान रखना है, वो डेफिनेशन वाइज हम करेंगे। तो ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है,
it means total addition to capital stock of country during a given period of time. एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो भी हमारे कैपिटल स्टॉक के अंदर जो भी टोटल एडिशन होता है हम उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में हम सब क्या लिखते हैं? इट मींस एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ कंट्री। अगर हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन बनानी है तो एडिशन के साथ हम क्या लगा देंगे? टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक टू ऑफ कंट्री। और इसके अंदर जो दूसरी बात खास रखनी है, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। क्यों डेप्रिसिएशन है? क्योंकि इसके साथ ग्रॉस वर्ड लगा हुआ है। यानी कि अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होता है? आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस में डेप्रिसिएशन। तो यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसके बराबर है? आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस में डेप्रिसिएशन। मैंने इन्वेस्टमेंट बताया कि जितना भी इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में जो भी एडिशन होता है, जो मशीन में इंक्रीमेंट होता है, जो रॉ मटेरियल में इंक्रीमेंट होता है, जो इक्विपमेंट्स में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर की बात कर रहे हैं, तो उस सबको हम क्या बोलते हैं? आपका इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट दो टाइप का है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कैपिटल स्टॉक ऑफ कंट्री एक ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम जितना भी एडिशन हुआ, टोटल एडिशन, मतलब जितना भी टोटल एडिशन हुआ वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। तो इसके बाद हमें पढ़ना है नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ग्रॉस में तो क्या हुआ? टोटल एडिशन की बात हुई। मगर नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर हम बात कर रहे हैं एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा है उसकी बात करेंगे हम। तो नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर हम क्या बताएंगे? तो अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है इट मींस एक्चुअल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ कंट्री ड्यूरिंग a given period of time, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हमारे इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में जो एक्चुअल एडिशन हुआ है उस एक्चुअल एडिशन को हम क्या बोलेंगे? नेट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और नेट इन्वेस्टमेंट में आपको ध्यान रखना है इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करता है, इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन। यानी अगर मैं नेट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो नेट इन्वेस्टमेंट किसके बराबर हो गया? अभी हमारा नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता था? नेट इन्वेस्टमेंट प्लस में डेप्रिसिएशन, जबकि नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन सिंपल टर्म आपको समझना है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो भी इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में जो भी एडिशन होता है, जो भी जितना भी हमारा कैपिटल स्टॉक बढ़ता है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, हम उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो वहां पर मैंने एडिशन वर्ड का यूज करा इन्वेस्टमेंट में। जब मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करा तो मैंने बताया इट मींस एक्चुअल की जगह टोटल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और जब मैंने नेट को डिफाइन करा तो नेट में मैंने क्या लिखा? इट मींस एक्चुअल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ कंट्री। यानी जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर हम निकालें, यानी टोटल एडिशन अगर बात निकालें, जैसे एक फर्म के पास 200 मशीन थी, 200 से वो 400 मशीन हो जाती है तो इसका टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। बट मशीन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है भाई? पहले 200 थी, बाद में 300 हो गई या 400 हो गई, तो जो 200 के ऊपर
ऊपर इंक्रीमेंट हुआ है वो सारा हमारा नेट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो बेसिकली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हैं, जबकि नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते। अब हमें ये समझना है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बात करें, देखो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है जबकि नेट में ग्रॉस डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। तो एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो नेट इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज होना ज़्यादा बेटर होता है। यानी नेट इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगी, पहला फायदा। नेट इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा इकोनॉमी में उतना ज़्यादा एक इकोनॉमी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन से लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर जा सकती है। एक इकोनॉमी के अंदर नेट इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ उतना ज़्यादा बढ़ेंगी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ेंगी तो ऑब्वियस है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो यानी कि दोनों में कंपेयर करें ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट में, तो नेट इन्वेस्टमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इकोनॉमी, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, और नेट इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा इट हेल्प्स टू एक्सेलरेट पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। तो ये था भी हमारा एक छोटा सा टॉपिक कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और ग्रॉस और नेट में से कौन सा ज़्यादा बेटर होता है और वो क्यों बेटर होता है, ये सारा हमने इस इन्वेस्टमेंट वाली क्लास में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे, तो डिस्कस किया है सॉरी। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मतलब आज की जो वीडियो लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। स्टार्ट, बाय बाय।